बुलेटिन में बात करेंगे सबसे पहले अफसोसनाक खबर की। कराची एयरपोर्ट के करीब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का तैयारा गिरकर तबाह हो गया। जहाज में अमले समेत 107 लोग सवार थे। सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। PIA की लाहौर से कराची जाने वाली परवाज 8303 को हादसा मॉडल कॉलोनी के इलाके में पेश आया। सिविल एविएशन की जानिब से एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जहाज में अमले के 9 अरकान समेत 98 मुसाफिर सवार थे। अमले में सज्जाद गुल, उस्मान आजम, फरीद अहमद, अब्दुल कयूम, मलिक इरफान, मदिया इकराम, आमना इरफान और आसमा शहजादी शामिल हैं। हादसे में 10 से ज़ायद रिहायशी अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। तैयारे के मुसाफिरों की फहरिस्त में फ़तेह अब्दुल्ला, अब्दुल रहीम, काशिफ अफजाल, शब्बीर अहमद, रिजवान अहमद, बिलाल अहमद, यास्मीन अंबानी, फरवा अली, अरगमान अली शामिल हैं। फरवा अली, अरगमान अली, फौजिया अर्जुमंद, मोहम्मद असलम भी शामिल हैं। पाक फौज और रेंजर्स के दस्तों ने रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। पाक फौज और सिंध रेंजर्स सिविल इंतजामिया को अनाज फराहम कर रहे हैं। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ ने तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार किया है, जबकि वजीर आजम इमरान खान ने तैयारा हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। CEO अरशद मलिक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेरे कैबिन क्रू ने कुर्बानियां दी, शहीद अब वापस नहीं आ सकते, उनके घरों में कोहराम है। NDMA कोर कमांडर गवर्नर सब मेरे साथ हैं। शोहदा के लवाकिन के गम में बराबर के शरीक हैं। PIA के पायलट हर अव्वल दस्ता हैं। मैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरे एविएशन मिनिस्टर, मेरा एयर चीफ, मेरा आर्मी चीफ, NDMA के सरबराह, यहाँ के कोर कमांडर, गवर्नर सिंध और सारी एजेंसीज मेरे साथ हैं, PIA के साथ हैं और हम सारे इस अलमनाक हादसे से इंतहाई रंजीदा हैं। CEO PIA ने कहा कि मेरे शहरी शहीद हुए हैं, लिहाजा एक शफाफ इंक्वायरी होगी, मुतासरीन को शफाफ मालूमात दी जाएंगी। हमने एयरपोर्ट होटल्स को खाली करा लिया है ताकि लवाकिन रह सकें। एक शफाफ इंक्वायरी होगी जिसमें PIA का कोई रोल नहीं होगा, जिसमें सिविल एविएशन का कोई रोल नहीं होगा। ये इंक्वायरी बैनुल-अक़वामी मुसल्लमा असूल के मुताबिक एविएशन मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त से मुरतब करेगी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन मुकम्मल करने में 2 से 3 दिन लगेंगे। आवाम से दरख्वास्त है फितना फैलाने वाले खुद साख्ता माहिरीन से दूर रहें। एयर मार्शल अरशद मलिक ने कहा कि 19 शोहदा जिना अस्पताल और 22 शोहदा की मैयतें दीगर अस्पतालों में हैं। पायलट ने लैंडिंग की कोशिश की, लैंडिंग गियर नहीं खुले। पायलट ने दोबारा लैंडिंग की कोशिश की, जिस दौरान तैयारा क्रैश हुआ। अभी तक की जो शहादतें हैं हमारे पास, 19 जो शहीद हैं वो JPMC में हैं, 22 हमारे दूसरे हॉस्पिटल में हैं। उनका कहना था कि जफर महसूद के अलावा बच जाने वालों से मुतालिक तफसीलात अभी मौजूद नहीं। पाकिस्तान में आलमी सतह पर सेटिस्फाइड लोग वाक़े की तहकीकात करेंगे, आलमी सतह की तहकीकात कराएंगे ताकि शफाफ मालूमात सामने आएँ। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेज़ी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 50,694 तक पहुँच गई है, जबकि एक ही दिन में 50 अफराद जहाँ बाग हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 1067 हो गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2603 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 18,455, सिंध में 19,924, खैबर पख्तूनख्वा में 7,155, बलूचिस्तान में 3,074, गिलगित बल्तिस्तान में 602, इस्लामाबाद में 1,326, जबकि आज़ाद कश्मीर में 158 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में 336, पंजाब में 310, खैबर पख्तूनख्वा में 365, गिलगित बल्तिस्तान में 4, बलूचिस्तान में 39 और इस्लामाबाद में 12 मरीज जान से हाथ धो बैठे।
कोरोना के हवाले से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बिनिश जिया का कहना था कि देखा ये जा रहा है कि इस पैंडमिक की वजह से आइसोलेशन, क्वारंटीन और इससे रिलेटेड दीगर इश्यूज की वजह से लोगों के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। मुल्क भर में जुम्मतुल विदा मजहबी जोश व जज्बे से मनाया गया। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की मसाजिद में SOPs के तहत नमाज अदा की गई, जिसमें मुल्क की सलामती, तरक्की और कोरोना से निजात के लिए दुआएं की गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहरियों की बड़ी तादाद ने मसाजिद में हुकूमती ज़ाब्ता-ए-कार के तहत नमाज अदा की। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। बादशाही मस्जिद में भी SOPs के तहत नमाज की अदायगी हुई। नमाजी मुनासिब फासले पर खड़े हुए और हुकूमती अहकामात पर अमल किया। इस मौके पर मुल्क की सलामती, तरक्की, इस्तेकाम और महलिक वबा से मुल्क को महफूज रखने के लिए दुआएं की गईं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी जुम्मतुल विदा के मौके पर छोटे बड़े इज्तिमात हुए। उधर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी नमाज से मुतालिक हुकूमती अहकामात पर मनोअन अमल किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अपने बयान में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर आज़म इक़्तिसादी राब्ता कमेटी और काबीना के सरबरा के तौर पर हर फैसले का जिम्मेदार है। दूसरों को कुर्बानी का बकरा बनाने से इमरान खान की जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। आटा चीनी चोरी के तमाम फैसलों की मंजूरी इमरान खान ने दी। इमरान खान ने कौम से लूट मार का लाइसेंस दिया, इस पर दस्तखत इमरान खान ने किए। इमरान खान ने पहले कौमी खजाना लूटने की इजाजत दी, फिर कहा जिन्होंने लूटा है उनको गिरफ्तार कर लो। शहबाज शरीफ ने कहा अवाम की चीनी चोरी करने वाले गिरोह के सरगना का नाम वज़ीर आज़म इमरान खान है। चीनी बाहर भेजने की इजाजत देने से लेकर इसकी ज़ख़ीराअंदोज़ी और मुकामी मार्केट में महंगी फरोख्त इमरान खान के जराइम हैं। कौम को लूटने की इजाजत देने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान मुस्ताफ़ी हों। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा है कि इमरान खान से अपने दायमी बुग़्ज़ से मजबूर नून लीग चीनी कमीशन की रिपोर्ट से कीड़े निकाल रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीनी बहरान कमीशन की रिपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के बयानात पर वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान ने रद्द अमल में कहा पाकिस्तान में पहली दफ़ा किसी मेगा स्कैंडल कमीशन की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाई गई है। क्या ही अच्छा होता अगर नून लीग इस बात पर वज़ीर आज़म इमरान खान को खराज तहसीन पेश करती। फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि चीनी बहरान की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने का वावेला करने वाले चाहते हैं नताइज भी उन्हीं की मर्जी के हों। जरदारी खानदान के ओमनी ग्रुप मुराद अली शाह और शहबाज शरीफ ने आटा चीनी स्कैंडल से सबसे ज्यादा फायदा उठाया। शहबाज शरीफ ने हस्बे साबिक चोर बाजारी और 2 नंबरी में पहला नंबर हासिल किया है। इस रिपोर्ट के तनाजुर में करप्ट टोले के बुरे दिन आने वाले हैं। आज दुनिया भर में हयातियाती तनू का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन क्या है और क्यों मनाया जाता है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जानवर, पौधे और कीड़े मकोड़े जिन्हें हम अपनी जिंदगी में अमूमन नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये मामूली देखने वाली हयात ना सिर्फ जिंदगी का पहिया चलाने के लिए इंतहाई अहम है, बल्कि साइंसदानों के मुताबिक अगर ये ना हो तो कुदरती माहौल शदीद खतरे में पड़ जाएगा। खुराक के लिए जरूरी बायोडाइवर्सिटी से मुराद पौधों, जानवरों और दीगर हयात में तनू है, जिसमें जंगली हयात, पालतू जानवर और वो पौधे और वो फसलें शामिल हैं जो हमारी खुराक का जरिया है। माहौलियाती माहिरीन का कहना है कि आबादी के फैलाव और फैक्ट्रियां और जदीद जिंदगी ने इस कुदरती माहौल को शदीद मुतासिर कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंसान हर साल 1,40,000 अनवाह के खात्मे का सबब बन रहा है।
अगर इस सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो साल 2050 तक जानवरों की 30% इकसाम नापैद हो जाएंगी। बहुत नायाब स्पीशीज़ जो इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड है किसी वजह से ख़त्म हो गई, तो ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस तरह दुनिया भर में भी जो वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ है जो इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड है, इन स्पीशीज़ को प्रिजर्व कर सके, इन स्पीशीज़ को कंजर्व कर सके। अक़वाम मुत्तहिदा ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर इंसान को फायदा देने वाले जानवर और पौधे खत्म हो जाएं तो हमारी खुराक को शदीद खतरा लाहक हो जाएगा। इस कुदरती माहौल को जिंदा रखने के लिए आज हयातियाती तनू का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम सब का फर्ज है कि सुकून, खुराक और आराम का जरिया बनने वाले जानवर और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करें। सिंध पुलिस के 262 अहलकार भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। ताहम पुलिस अहलकार इसके बावजूद कहते हैं हम मुहिब्ब वतन हैं और अपने मुल्क के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान भर में कोरोना का वार थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फ्रंट लाइन वर्कर्स भी कोरोना का शिकार हो रहे हैं। कोरोना का शिकार होने वालों में 262 पुलिस एहलकार भी शामिल है, जिनका इलाज किया जा रहा है। इस हवाले से एक सिपाही मंसूर अहमद ने बताया कि इस मुहलिक वबा के दौरान फराइज़ की अंजाम दही से हमें बिल्कुल भी खौफ नहीं आता। मुल्क की सालमियत के लिए हम मौत को भी गले लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आवाम और मुल्क को आँच नहीं आने देंगे। ये हमारी नौकरी है। जब मुल्क की सालमियत की बात आएगी या मुल्क की मफादात की बात आएगी या अवाम के मफादात की, तो हमें जो आर्डर होएगा उसको फॉलो करना है। हमें अपनी जान की परवाह नहीं होती। हम मर जाएं, जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, परवाह नहीं। लेकिन ये कि अपने मुल्क का, अवाम का, अपने अफसरान बाला के अहकामात का, उसको हमने फॉलो करना होता है। हुक्काम बाला और आला पुलिस अफसरान की हिदायत पर नाकों पर फराइज अंजाम देने वाले पुलिस एहलकारों की रोजाना की बुनियाद पर वेलफेयर टीम मुआयना कर रही है, जबकि पुलिस अस्पताल भी इस हवाले से मुतहर्रिक हैं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।